धीर्धैनं श्रवणपटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। कमल रूप शिव जानिए कमलेश्वर भगवान, ये कुमारी का क्षेत्र है वाणी करे आह्वान। प्रगटो मार्कंड्य भगवाना, ये पुरुषोत्तम मास हूँ जाना। नीलगिरी पर्वत शुभ भारी, जहाँ बैठे गरुड़ तनुधारी। काग भुसुंड राम गति पावा, रामचरित मानस ही सुनावा। पुरुषोत्तम का मास भवानी, राम भजे मंगल होई जानी। ब्रह्मवेता सब कर रहे पुरुषोत्तम स्नान। राम नाम सब जप रहे और करे भक्ति गुणगान। राम नाम मंगल गति जाना, जो बोले कल्याण भगवाना। राम जपे मंगल सब होई, राम नाम मधु मंगल होई। राम ही जपे ये काग भुसुंडा, जब जब बहे धर्म की गंगा। धर्म की गंगा बहने लगी नीलगिरी पर्वत पर। पुरुषोत्तम महीने की शनिवार की विजयदशमी थी। पापों पर और दानवता पर विजय प्राप्त करने के लिए, घन घमंड को हटाने के लिए और मानवता का प्रकाश करने के लिए सभी ब्रह्मवेता नीलगिरी पर्वत पर भक्ति में लीन थे। तब गरुड़ जी ने पूछा, महाराज पुरुषोत्तम महीना क्या है? ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम कौन है? पुरुषोत्तम महीने में स्नान और दान का क्या महत्व है? राम नाम का श्रवण करने से भगवान राम की कृपा कलयुग में भी कैसे प्राप्त की जा सकती है? इसकी कोई विधि है क्या? और ऐसा किस किस ने किया? क्या दानवता कि गुरुओं ने भी पुरुषोत्तम महीने का स्नान किया और फल प्राप्त किया? कहे गरुड़ अब सुनो वचन। गरुड़ कहे खगेशा, ईश्वर का हो गया प्रवेशा। राम नाम अति सुंदर जाना, जो भी जपे हो ये कल्याणा। पुरुषोत्तम का मास था, दानव सब चैतन्य। मानवता भी कर रहे राम नाम गुण धन्य। भारत अयोध्या में राम राम का जाप चल रहा था। घर घर में हो रहा जाप देखो, और राम नाम पुरुषोत्तम था। सब करे भजन और ज्ञान ध्यान, पुरुषोत्तम में सब उत्तम था। राम नाम सब जप रहे, अवध में पुरुषोत्तम के मास।
रावण देख रहा, वध को हो गया बहुत उदास। पल में पहुंच गया कैलाशा, शिव ने पूछा कैसी निराशा, ये तुम्हारे मस्तक पर निराशा के बादल कैसे छाए हुए हैं रावण। महाराज ये पुरुषोत्तम का मास, भारत में सब भक्ति करते हैं, किस कारण करते हैं भक्ति, क्या दानवता नष्ट ये करते हैं। कौन है मर्यादा पुरुषोत्तम और कौन है ये श्री राम। सारे अवध में हो रहा राम नाम आह्वान, राम नाम का आह्वान हो रहा है महाराज। मेरी भी इच्छा है कि मैं इस शक्ति का आपसे गुणगान सुनूं। और ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम कौन है। तब कहा रावण, शुभ इच्छा तुम्हारी, जो याद आए पुरुषोत्तम गिरधारी। ये शुभ घड़ी कैलाश पे आई, यहां पुरुषोत्तम कलप चलाई। पर तुम दानव वंश में और पुलिस कुल जान, और विशर्वा ऋषि की रावण तुम संतान। फिर भी योग बन जावे तो शक्ति प्रकट होए खुद जावे। तेरे अंदर भी शक्ति प्रकट होगी। पर इस समय मानसरोवर झील में देवताओं का स्नान हो रहा है। 33 करोड़ देवता स्नान कर रहे हैं, इसलिए तुम वहां तो जा नहीं सकते, क्योंकि जब तक चले पुरुषोत्तम मास दानव वहां कोई न जावेगा। गर गया रावण तू मान सरोवर, पहले ही नष्ट हो जावेगा। रामायण और रामचरित का सुना रहा हूं सार, गर तू मान सरोवर जावे निश्चित मृत्यु उधार। ऐसा अगर रावण तेरी इच्छा है तो आई गया है, तो कहीं भोजन चल रहा हो, सत्संग चल रहा हो, तो उसका त्याग नहीं कर पाते। राक्षस ताल जाओ तुम रावण, करो स्नान पुरुषोत्तम पावन। पुरुषोत्तम मास में तुम राक्षस ताल, जो रावण ताल है, उसमें प्रवेश करो। वो खारी झील है, क्योंकि राक्षसों के अंदर खार उठता है, उनमें क्रोध उठता है, आक्रोश होता है, इसलिए दोनों झील वहां बन गई। ये कैलाश गति पाए, फिर भी करो स्नान राक्षस ताल में, तो शक्ति तुम्हें मिल जाए। महाराज इस शक्ति का परीक्षण कैसे करूंगा कि पहले जपो राम का नामा, या जप लो शिव शिव गुण नामा। या तो शिव को जप लो तुम, या जपो राम का नाम, जो भी अच्छा लगे, और करो पुरुषोत्तम स्नान। बात आज्ञा मान कर हर्षित रावण पाए, और नमः शिव जपने लग गया। रावण ताल दिखाए। रावण ताल में रावण ने स्नान किया, पुरुषोत्तम का स्नान था। गरुड़ जी, शिव की कृपा हुई, शिव शक्ति वहां पर प्रकट हुई। केवल शिव ही वहां प्रकट हुए। बोले रावण क्या इच्छा है, जो तुझको शिव के दर्श हुए। साक्षात शिव खड़े हैं पुरुषोत्तम के मास, किस कारण तू कर रहा ओम नमः शिव जा। महाराज मैं पुरुषोत्तम महीने की शक्ति को अनुभव करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे पिताजी ने कहा था हमारे वंश में नारायण से विरोध रहता है, और ये पुरुषोत्तम मेरे काल का कारण बन सकता है। इसलिए इस शक्ति का मैं अनुसंधान करना चाहता हूं। इसलिए राक्षस ताल में स्नान किया पुरुषोत्तम मास। कितनी शक्ति आ गई आप बताओ नाथ।
तब कहा भोले ने हंस करके, अब शक्ति राम दिखाते हैं। और देखो ये कैलाश पर्वत है और रावण तुझसे उठाते हैं अपने दोनों हाथ से, और पर्वत ले वो उठाए। जब उठ जाए कैलाश तो और शक्ति स्वयं दिखाए। राम नाम की शक्ति, पुरुषोत्तम मास की शक्ति तुझे दिखाई देने लग जाएगी कि पुरुषोत्तम में इतनी शक्ति है कि वह शिव को भी उठा सकते हैं। तो रावण, ये तुम नहीं, ये पुरुषोत्तम महीने और उनकी कृपा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कृपा से ये कैलाश उठेगा और इसे तुम उठाकर देख लो, क्योंकि यही काल है तुम्हारा और तुम्हें नष्ट कर जाए। बस इससे ही बचकर रहना, शक्ति प्रकट दिखाए। सुनकर शिव की बात को रावण हंसा तत्काल, अपनी दोनों भुजा से तांडव किया विशाल। शिव गड़गड़े, शिव गड़गड़े, हर हर हरे, हर हर हरे। डमरू बजे त्रिताल रूपक, रावण नृत्य बजे। नृत्यम है डमरू डिम डिमा, डग डग डगा डम डम भये। भोले ओम नमः शिव डम डमा डम डम भय। डम डम डमरू बाज बारी और शक्ति सारी आ गई। गड़ दंग गर गर दंग, तन तन ताल तल पर गा गई। घड़ घड़ घड़ा धड़ धड़ धड़ा, चढ़ चढ़ चढ़ा चल चढ़ गयो। भक्ति को देखो भाव रावण के भी अंदर जग गयो। ये शिव त्रिपुंड त्रिलोच रूपम, नाच नृत्य दिखा गयो। हाथ भोले नाथ लेकर दो भुजा से कैलाश उठा गयो। हर हर हंसने लगाए रावण, पुरुषोत्तम के मास दोनों हाथ से उठा लिया था उसने ये कैलाश। धन्य धन्य पुरुषोत्तम माया, रावण ने कैलाश उठाया। पुरुषोत्तम की शक्ति से उठा धरा कैलाश। रावण को भी शक्ति मिली और हुआ राम आभास, राम की शक्ति का आभास हो गया। वापस कैलाश उसने रख दिया। धन्य धन्य बोले त्रिपुरारी, बोलो रावण क्या इच्छा तुम्हारी। पुरुषोत्तम की शक्ति का और जलवा दिया दिखाए। क्या मांगत है रावण, हमको देवो बताए। पुरुषोत्तम के महीने में राक्षस ताल में, मानसरोवर में तो स्नान करने योग्य नहीं है, और राक्षस ताल में तेने स्नान किया तो इसका पाना खारा रहेगा, क्योंकि राक्षसों के अंदर मीठापन नहीं होता। तब का महाराज जब उठा कैलाश तो पर्वत सुमेरु नजर आया। सोने का ये पहाड़ कहां से कैलाश के ऊपर प्रगटाया। यही सुमेरु पर्वत का एक भवन देवो बनाए। ऐसा भवन सोने का और मुझको दो प्रगटाए। हंसने लगे तभी त्रिपुरारी, जाओ पूरी अब इच्छा तुम्हारी। एक पल में ही बन गई लंका स्वर्ण समान, और पल भर में पुरुषोत्तम मास में शिव जी ने किया रावण को दान। ये जितनी तेने भक्ति की उसका ही फल पाए। सोने की ये लंका दान में और ले लंका में जा। ये लंका है, इस लंका के 4 दरवाजे हैं रावण। और राक्षस ताल में तेने स्नान किया है तो राक्षस वृत्ति इस लंका में रहेगी। इसके पहले दरवाजे पर लिखा हुआ है लंका निश्चर निकर निवासा। इस लंका में और इस राक्षस ताल में राक्षसी स्नान करेंगे और तेरी लंका में राक्षसी प्रवेश करेंगे। यहां कहां सज्जन करी वासा है। दूसरे नगर में लिखा हुआ है कि सज्जन कभी भी राक्षस ताल मानसरोवर में स्नान नहीं करेंगे, सारे राक्षसी स्नान करेंगे और इस लंका में भी सज्जन कोई नहीं आएगा।
और तीसरे दरवाजे पर लिखा हुआ था खल मंडली बसे दिन राति, और सारे दुनिया के जितने भी राक्षस हैं वो इस नगरी में रहने योग्य होंगे और इस राक्षस ताल में स्नान करने योग्य होंगे। और चौथे दरवाजे पर लिखा हुआ था सखा धर्म निभे के ही भांति, और धर्म नाम की चीज इस लंका में रहेगी नहीं। क्यों? क्योंकि दानव वंश में राम का नाम का क्या काम? राम तो उनके शत्रु हैं, राम तो मानवता के प्रतीक हैं, दानवता का संहार करते हैं, इसलिए अधर्म जितना चाहो इसमें कर लेना। बहुत प्रसन्न रावण गति माना, और पल में लंका ले गया वरदाना। वापस एक घड़ी का स्नान था, मिल गई लंका ताय पुरुषोत्तम के मास में, और लंका लही उठाए, और भगवान शंकर ने त्रिशूल से उस लंका को समुद्र के तट पर खारे पानी में भेज दिया। क्योंकि राक्षस ताल में तेने तपस्या की है रावण, मान सरोवर में की होती तो तेरा मान कभी घटता ही नहीं, लेकिन थोड़ी बुद्धि बिगाड़ी हमने। आ गया तुझे घमंड, इस घमंड को नष्ट करने आए पुरुषोत्तम ब्रह्मांड। मेरे इष्टदेव पुरुषोत्तम जो पूरे त्रिलोक के ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, तेरे इस घमंड को ठिकाने लगाने के लिए और मुक्ति देने के लिए आएंगे, क्योंकि तेने पुरुषोत्तम महीने में राक्षस ताल में एक घड़ी का स्नान किया है। और रावण अंतर ध्यान भया, इसी तरह उठा कैलाश। तब कागभूषुंड कहे ये वाणी, कृपा हुई शंकर और भवानी। शिव जी की कृपा हुई रावण पर, सोने की लंका में कैद किया, और रावण को ये पता नहीं ये कैसा शिव ने काम किया। फिर लीला रची शिव जी ने, और सीता पढ़ने आए, एक धनुष अनुराम का, और देखो दिया बनाए। जितने ब्रह्मांडों की ताकत थी सबको उस धनवे में भर दी, और लीला शिव जी ने पुरुषोत्तम मास में देखो अनुपम फिर रच दी। ऐसा धनुष वहां हुआ तैयार जिसे राम और सिया उठाए, पूरे त्रिलोक की कोई भी शक्ति उसे उठा नहीं पाए। कैलाश उठाया रावण ने, पर ये धनुष उठा नहीं पावेगा। अगर धनुष उठाने गया रावण तो सर्वस्व नष्ट हो जाएगा। सीताराम को कभी भी रावण उठा न पाए। अगर रावण गलती करे तो स्वयं नष्ट हो जाए। यह भगवान शंकर ने उमा जी से कहा। गरुड़ जी चकित हो गए। क्या क्या लीला भोले तेरी, समझ न आए मेरी। कागभूषुंड सुना रहे राम कथा अलवेली। तो ये तो कथा पुरुषोत्तम मास की। फिर आया त्रेता जान, सिया राम का स्वयंवर, और करे जनकपुरी मान। जनकपुरी में पुरुषोत्तम महीने में सिया राम का स्वयंवर था। विश्वामित्र मुनि माए, राम लखन को साथ मिलाए। सुंदर वर वर जोरी भवानी, जो देखे सम्मोहित जानी। पुष्प वाटिका सीता ने भी देखा राम का रूप। सुध बुध सारी भूल गई और भक्ति हुआ स्वरूप। प्रेम स्वरूप सिया प्रगटावा। काली मां पुष्पक में मनावा। सुफल मनोरथ हो ये तुम्हारे। राम लखन सुन भयउ सुखारे। सुन सिय सत्य शीश हमारी। होय मनोकामना पूर्ण तुम्हारी। आशीर्वाद मिल गए सिया राम को, हर्षित जग जग जान। और सीता स्वयंवर में धनुष कि कोई उठा नहीं सका इंसान। रावण की अंगुली दबी और राम राम चिल्लाए।
राम को याद किया तब उंगली छूट न पाए। गलती कर गया था रावण, धनुष को उठाने की कोशिश की थी, सोचा था जब कैलाश पे उठा लिया तो धनुष क्या चीज है, धनुष आया तो कैलाश से ही है, लेकिन सम घन घमंड जाता रहा, धनुष उठा नहीं पाए। राम सिया ब्रह्मांड को कोई उठा नहीं पाए। राम और सीता, माया और ब्रह्म को कोई उठा सकता है क्या? मनुष्य और रावण की तो औकात ही क्या है। इस तरह भगवान राम ने उस धनुष को उठाया और उस धनुष को भंग करके राम सियावर वधुगर जोरी, और देखो अगहन बन गई जोरी। अगहन मास में हो गया राम सिया का विवाह। 18 की सीता थी, 27 के राम। मर्यादा पुरुषोत्तम देखो युगलव जोड़ी बनाए। पूरे त्रिलोक की नजर लगे इतनी सुंदर प्रगटा, इतनी सुंदर थी। तो रावण जोड़ी देख शर्माया, भूल गया लंका की माया। धर्म बहन सीता मेरी, दोनों गुरु हैं एक। सीता के भी गुरु भोलेनाथ कैलाशपति और मेरे भी है एक, मेरे भी गुरु वही हैं, हम दोनों गुरु भाई बहन हैं। तब मायापति शक्तिगत और हुआ राम वनवास, और सिया के संग में राम जी आए पंचवटी में प्रवास। धन्य धन्य गोदावरी गौतम ऋषि का ध्यान, और त्र्यंबकेश्वर महा सदा वास विश्राम। पुरुषोत्तम कामास भवानी, कोल किरात भील प्रगटानी। सबही देखो स्नान करावा, गोदावरी तन रूप दिखावा। धन्य रूप भंगं तन जाना, और हनुमान प्रगट गतिमाना। सारे ही ब्रह्मवेता और पंचवटी के माय, और पुरुषोत्तम स्नान करे हर्षित जन जन पाए। मेवा मिष्टान की बरसात होए, 56 भोग बरसते हैं। और कोल की रात भील बनवासी, और देखो भर भर रखते हैं। जब तक राम वनवास हो बरसा 56 भोग। अजब गजब संयोग था, विधि न बना संजोग। पुरुषोत्तम महीने में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने पंचवटी में 56 भोग की बरसात कर दी। का तक खाओ कंदमूल तुम, पुरुषोत्तम खुद आए। जब तक राम अवध नहीं जावे, भोजन बरसत जाए। इस भोजन को अयोध्या में भी लेकर के जाओ, क्योंकि अयोध्या में चूल्हे नहीं जल रहे। कौशल्या सुमित्रा के कई और भोजन नहीं बनाए, सब वियोग में पड़े हैं, पुरुषोत्तम है भाई। तब कोल किरात भील नर नारी, भर भर ले गई टोप कहारी। बड़े भर टोपले ले गई और अवध के माय। 12 वर्ष तक यही भोग सब अवधवासी ने खाए। जब तक राम वापस नहीं आवे, पंचवटी बरखा हो जावे। पुरुषोत्तम स्नान है अजब गजब की बात, और गरुड़ जी सुनकर सन्न रह गए। धन्य राम रघुनाथ, ऐसी कृपा तो हमने देखी नहीं। रावण को मिली सूचना, 56 भोग बरसाए। ऐसा मर्यादा पुरुषोत्तम राम पंचवटी में आए। सिया साथ में है उनके, और लखन रूप है भाई। ऐसी शक्ति मर्यादा पुरुषोत्तम की, जिसे कोई समझ नहीं पाए। 12 वर्ष से बरस रहा है अनधन भर भंडार, और अवध में भोजन जाता खावे सब नर नार। ऐसी माया लंक में सुनी न देखी न कान, अरे हम भी देखें माया को और करें अपहरण जान। उस माया का ही अपहरण कर लेते हैं जिसके बल पर
56 भोग की बरसात पंचवटी में हो रही है। कोई इच्छा रावण जब जागी, साधु रूप रावण अनुरागी। रावण ने साधु का वेश बना लिया। साधु कपट न मानिए, साधु रूप भगवान, पर कपट रूप रावण बना और संग मारीच गतिमान। हिरण का, सोने का हिरण तो मारीच बन गया और साधु रूप रावण बन गया। तो गोदावरी में नहीं कर सका कपट रूप रावण स्नान। रावण पुरुषोत्तम मास में यदि गोदावरी में स्नान कर लेता तो उसका छल कपट पाखंड समाप्त हो जाता। बस एक ही गलती करी रावण ने, समझ न पाया भेद, माया के चक्कर में फंसकर हो गया उसके छेद। तो मायापति रावण गया चोरी छुप पंचवटी जाए, और हिरण देखा जब सीता ने तो मन ही मन ललचाए। देवर लखन सुनो अब वाणी, ये मृग चर्म लाओ गतिमानी। राम समझ गए सारी लीला, लक्ष्मण रूप विलक्षण शीला। कान में चुपके से सीता के कहा ये पुरुषोत्तम मास, जाओ सियाब आप भी और करो बेकुंठ निवास। तुम पावक में करो निवासा, अब मैं चहूं करन नर लीला। रावण आया है गुणशीला, और देखो ये है हिरण सुशीला। ये सब माया रूप गति जानो, और देखो माया कपट ही मानो। कपट काल रावण गति पाया, और देखो लंका पति हर्षाया। सीता जी भी समझ गई थी राम इशारा बात, अग्नि में प्रवेश कर गई चुपचाप देखो हाथों हाथ। लक्ष्मण जंगल को गए, हिरण न आया हाथ, और जोर जोर से राम भी चले उनके साथ। राम राम आकाशवण वाणी गई भारी, तब सीता लक्ष्मण में तारी। जाओ देवर जी राम संकट में जान, अरे जल्दी रक्षा करो देवर जी, कृपा करो हनुमान। लक्ष्मण भी वन गमनऊ कीना, नहीं कोई संकट नहीं कोई चिन्ना। एक तीर मारा मारीचा, माया कट गई सब मारीचा। प्रकट अंतिम समय दर्श गति पावा, राम दर्श हर्षित मन पावा। मुक्त हो गए मारीच भी, माया हट गई जान। पुरुषोत्तम के मास में दर्शन राम भगवान, सीधे ही बैकुंठ को गया मारीचऊ जात। रावण देखता रह गया मन ही मन दुख पात। साधु बनकर भीख मांगने आया पंचवटी के माय। लक्ष्मण रेखा खींची हुई थी, लक्ष्मण खींच के जाए। मर्यादा की रेखा लक्ष्मण लांग सका नहीं रावण, आग लग गई रावण के भी जब लांगी लक्ष्मण पावन। तब कहा सुंदरी सीता से, भिक्षा बाहर आकर देहो, अंदर नहीं मैं आ सकता, मैं वृद्ध रूप व्यापक देहो। तो साधु कपटी बने जब, छल और कपट समान, शिव जी का वरदान था हो रावण शमशान। छल छिद्र कपट गर करे रावण, तो लंका हार तू जावेगा। नर वानर मारेंगे तुझको और तेरा वंश खपावेगा। तो रावण ने छल कपट पाखंड सब एक साथ ही कर लिए। चक्रवर्ती सम्राट से रावण भिखारी बन गया। तब भगवान महादेव ने श्राप दिया, जा आज से लंका हुई भिखारी, रोएंगे सब वानर नारी। आयुहीन भई जब लंका, बजा विभीषण का जब डंका। मारी लात विभीषण जब ही,
आयुहीन भये सब तबही। जैसे ही विभीषण को लंका में रावण ने लात मारी, पुरुषोत्तम महीने में लंका आयुहीन हो गई, रावण की शक्ति समाप्त हो गई, रावण शक्तिहीन हो गया और शक्तिहीन होकर के नकली सीता उठाकर बड़ा गर्व गति पाए, पुष्पक में लेकर मायावी सीता को हर्षाए। अरे जब तुझसे धनुष नहीं उठा तो सीता कैसे उठ सकती थी? अकल लगाई होती थोड़ी तो समझ सभी कुछ जाता, पर जब कुदृष्टि होती है दानव छा जाए मानवता तो कुछ दिखाई नहीं वहां पाता। तो बुद्धि उल्टी हो गई, उल्लू समगति जान, सीता को रावण ले गया पुष्पक विमान, पुष्पक विमान में लंका में रावण ले गया। तो लंका अग्नि गई थी, लंका आग लगाए, सारी लंका जल गई पर सीता नहीं जल पाए, क्योंकि अग्नि में प्रवेश था सीता का। और भगवान राम और शिव जी चाहते थे कि लंका के काम क्रोध मद लोभ को जला दिया जाए। तो हनुमान बन के पवन पुत्र और लंका कूद गए भारी, और झर लंका जल गई पल भर में देखो सारी। तो ये पुरुषोत्तम मास की सूक्ष्म कथा बताए, सुने सुनाए ये प्रसंग तो मुक्ति उसे मिल जाए। तो रावण पुरुषोत्तम मास का स्नान राक्षस ताल में किया था, उसका फल उसे लंका मिला। और जबरदस्ती जब उसने माया का अपहरण किया पंचवटी से, तो उसका परिणाम पूरी लंका 1.25 लाख नाती और रावण को मुक्ति मिली। तो स्नान का फल था ये। देखो गरुड़ गति पाए, जैसी मति वैसी गति, और पुरुषोत्तम हो जाए। तो पुरुषोत्तम महीने में शुभ गति रखना चाहिए, शुद्ध बुद्धि रखनी चाहिए और भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। यदि पुरुषोत्तम महीने में कोई तांडव करता है, कोई आंदोलन करता है, कोई विवाद उपद्रव करता है, तो 100 गुना उपद्रव बढ़ जाता है और वह अनियंत्रित हो जाता है। इससे पुरुषोत्तम महीने में शांति ही सबसे अच्छी वस्तु है। शांताकारम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का गुणगान करें और घर में भक्ति करें और भगवान के दर्शन करें, तो आपका जीवन कल्याणमय हो जाएगा। और यदि आपने किया उपद्रव रावण रूप समान, तो जो हालत रावण हुई वही सभी इंसान, वही सारी हालत सब उन इंसानों की हो जाती है जो पुरुषोत्तम मास में कपट करते हैं, छल छिद्र करते हैं, काला धन एकत्रित करते हैं। भगवान का प्रकोप उन पर हो जाता है, शनि की छाया पड़ने लग जाती है। जैसे लंका में शनि को सीधा करते ही लंका काली हो गई थी। आज शनिवार 10वीं मकर संक्रांति का, शनि पुरुषोत्तम मास की संक्रांति का महापर्व दिन है। पुरुषोत्तम मास की 10वीं है और मकर शनि में छाया है। जब गया लंका में शनि देव तो वहां प्रकोप भरमाया है। तो शनि प्रकोप लंका हुआ और दानवता नश जाए, मानवता जयकार हो ये पुरुषोत्तम प्रगटाए। दया द्रवित गरुड़ गति जाना और प्रसंग सुना काग भूसुंड भगवाना। धन्य धन्य पुरुषोत्तम जानो, पावन कथा मंगलमय मानो। पुरुषोत्तम के मास का पंचवटी स्नान, सुने सुनाए ये प्रसंग तो उसका हो कल्याण। जय श्री राम जय श्री राम, जय हनुमान जय हनुमान, जय सिया राम जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान, भारत के संकट दो टाल, महामारी का आया काल। इस पर गदा घुमाओ बजरंग,
देखो आप अतुलित बलधाम। हमारी नाव भंवर में फंसी भारत की, और कोराना को हटाओ तुम, पुरुषोत्तम में तुम्हें मनाए, और संकट मोचन आओ तुम। संकट मोचन नाम तुम्हारा, भारत में भक्तों को बचाओ तुम। इस कारण ये कल्प कथा है, और बैठ के तुम सुन जाओ तुम। जो जो सुने राम प्रसंगा, वहां बहे धर्म की गंगा। हनुमान उठ गए और दिया भारत वरदान, भारत की रक्षा करें आज से, और महावीर हनुमान। गदा मेरी अब चलेगी कोराना, पिट जाए भारत और पूरे जगत से इसको देऊं हटाए। तो गदा स्वरूप वाणी गति पावे, मंगल भारत में हो जावे। महामारी का नाश दिखावे, दानवता रावण नश जावे। जितने रावण सब दानव है, सबका होगा नाश। पंचवटी में ही राम सिया का प्रवास। जय श्री राम।